अधिगम में अवधान के आंतरिक कारक, इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 अधिगम में डाल दिया गया है। ये सेकेंड वीडियो है। ये व्यक्ति की आदत और अभिरुचि से इसका आंतरिक कारक के रूप में लिया गया है और इसी के तात्पर्य से अधिगम अवधान का आंतरिक कारक है। अभिरुचि इसकी होती है कि आपकी जिज्ञासा के अनुसार आपकी अभिरुचि, आपकी रुचि क्या चीज़ में है। आप यदि एक किताब के दुकान पे जाते हैं और आप बहुत सारे किताब रखे हुए देखते हैं, लेकिन आपको कहानी का शौक़ होगा, आपको कहानी की अभिरुचि होगी, तो आपको कहानी के अन्य पुस्तक के अलावा कहानी के पुस्तक पर पहले ध्यान जाएगा। और आपको यदि खेल की रुचि होगी, अभिरुचि होगी, तो आप खेल वाले पुस्तक पे पहले देखेंगे। आपको साइकोलॉजी की अभिरुचि होगी तो आप मतलब आपको जो चीज़ की अभिरुचि होगी, आपका अवधान सबसे पहले वहीं जाएगा। ये पहला हो गया। और दूसरा है जिज्ञासा, व्यक्ति की जिज्ञासा। जैसे एक बच्चा खाना खा रहा है, एक बच्चा बैठ के खाना खा रहा है, लेकिन उसको खेलने की जिज्ञासा है। वो खा रहा है, तभी उसके पापा आके उसे खिलौने दे रहे हैं, तो वो खाना छोड़ देगा और पहले खिलौने लेगा, क्योंकि उसको खाने से ज़्यादा खेलने में उसकी जिज्ञासा है। तो उसका अवधान खाने से पहले जिज्ञासा पे पहले जाएगी। अर्थ यहाँ अवधान के आंतरिक कारक में अर्थ का तात्पर्य है कि आप यदि क्लास में बैठे हैं और शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो आपको मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आती है यदि, तो आपको समझ में नहीं आएगा, उबाऊ महसूस होगा। यानी आप उसका जब तक अर्थ नहीं समझ पाएंगे, आपको उबाऊ महसूस होगा, नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आपका अवधान वहाँ नहीं होगा। और यदि आपको हिंदी आती है और वो पढ़ाई हो रही है, उसका अर्थ आप समझ रहे हैं, तो आपका अवधान अंग्रेजी के अलावे हिंदी पे ज़्यादा केंद्रित होगी। यानी आपको जो चीज़ का अर्थ समझ में आ रहा है, आपका अवधान वहाँ रहेगा। लेकिन यदि आपको वो चीज़ की अर्थ नहीं समझ में आ रही, तो आपका अवधान वहाँ नहीं होगा। आवश्यकता, यहाँ आवश्यकता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आवश्यकता अवधान में, तो अवधान में होगी यानी आपकी ज़रूरत। तो जैसे कि विद्यालय में नोटिस लगाया जाता है, तो यदि एक गरीब बच्चा है तो उसका सबसे पहले उसका अवधान यानी आवश्यकता उस नोटिस की ओर जाएगी जो छात्रवृत्ति की होगी, और जो खेलने वाले होंगे तो वो खेल वाली नोटिस पे पहले जाएगी। यानी आपकी जो चीज़ की आवश्यकता है, आपका अवधान सबसे पहले वहीं जाएगी। मनोवृत्ति का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे किसी बच्चे को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उसकी मनोवृत्ति यानी उसी में अनुकूल, उसका अवधान उसी में अनुकूल होगा, मैथ में। यदि उसको मैथ जिसको आता है और अंग्रेजी नहीं आता है, तो उसे अंग्रेजी देंगे मैथ वाले को, तो वो समझ में नहीं आएगा। यानी उसकी मनोवृत्ति अंग्रेजी में है, ना कि मैथ में है। और जिसको मैथ आती है उसकी मनोवृत्ति मैथ में, यानी कि आपकी मनोवृत्ति जिसमें है वहीं आपका, अन्य के अलावा आपका अवधान वहीं है। प्रशिक्षण का तात्पर्य यहाँ इससे है कि जैसे मतलब कोई व्यक्ति कोई भी प्रशिक्षण में निपुणता पाए हुए हैं, तो उनका ध्यान वहीं आकृष्ट होगा। जैसे डॉक्टर का ध्यान वहीं आकृष्ट होगा। जैसे रोगी को देखेंगे तो उनका ध्यान आकृष्ट यानी उसका अवधान वहीं आकृष्ट होगा कि इसे क्या है, यानी उन्होंने अपने प्रशिक्षण में निपुणता पाई है और उसी के कारण उससे संबंधित जो भी है
उनके प्रशिक्षण से संबंधित उस पर उनका अवधान अन्य के अलावा पहले उसी पे जाएगा। यह अवधान की कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। किसी भी वस्तु अथवा विचार आदि पर अवधान होने के लिए मानसिक सक्रियता, यानी जब तक आप मानसिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे तब तक आपको अवधान नहीं होगा कोई भी वस्तु पे या कोई भी लक्ष्य पे। और दूसरा है भाटिया के अनुसार अवधान ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक है, जो आप इसका एक हम वीडियो डाल दूंगी तीनों का। तीसरा, अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने अभिरुचि और मनोवृत्ति के अनुसार किसी वस्तु पर अवधान केंद्रित करता है। यानी अवधान एक मतलब चयन वाला है। हम चयन करेंगे और अपने अभिरुचि यानी आपकी जो रुचि होगी, मनोवृत्ति, मन में जो इच्छा होगी करने की, उसके अनुसार हमारा अवधान केंद्रित होगा। थैंक यू सो मच।